भागवत गीता का यह सत्य संदेश जो आपके जीवन के हर मोड़ पर बहुत ही आपके काम आएगा। गीता में कहा गया है कि हमेशा कर्म पर विश्वास रखें, राशियों पर नहीं, क्योंकि राशि तो राम और रावण दोनों की एक ही थी, लेकिन दोनों के कर्म फल का परिणाम अलग अलग क्यों, स्वयं ही विचार कीजिए। हर मनुष्य का जीवन नासमझी भरे कृत्यों से सुसज्जित है, इसलिए जीवन में एक बात का ख्याल हमेशा रखना कि तुम्हारी जिंदगी के हर पग पर दो राहें मिलेंगे। पहला राह वह है जिसमें सत्य बोलने से किसी के दिल को ठेस मिलती है, मगर उसे बड़े दुखों से बचाया जा सकता है। और दूसरी राह वह है जिसमें झूठ बोलकर किसी को थोड़ी देर के लिए खुश तो किया जा सकता है, लेकिन उसे बहुत बड़े संकटों में डाला जा सकता है। फिर ऐसे रास्तों का चयन करना तो मनुष्य धर्म के विपरीत है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है? आप जरूर विचार करें। समय सदा ही परिवर्तनशील है, समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं और लोगों की दिनचर्या बदल रही है, और सब कुछ बदलने के परिवेश में लोगों का अभिमान भी बढ़ रहा है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि अभिमान सदैव ही पतन को सुनिश्चित करता है। आप चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, इसलिए हमेशा अपने बाड़ी और अपने कर्मों पर ध्यान रखें। आपकी बाड़ी से किसी को ठेस न पहुंचे और ना ही आपके कर्मों से किसी को आघात मिले। इस जीवन में हर रिश्ता झूठा हो सकता है, समय आने पर हर कोई आपका साथ छोड़ सकता है, लेकिन केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ कभी नहीं छोड़ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ रहने से तो ज्यादा बेहतर है कि आप अकेले ही रहें। हर मनुष्य को अपनी कद्र करनी आनी चाहिए। जिस आदमी को अपनी कद्र नहीं है, उसकी कद्र दूसरे भला क्यों करें। इस जीवन की भाग दौड़ में हर आदमी अधिक से अधिक कर्म करके कर्मों के परिणामों के आधार पर वह दूसरे से जीतना चाहता है, लेकिन जो मनुष्य हार और इस जीत से परे हो जाता है, वह दूसरों की जीत में भी आनंद का अनुभव करता है, क्योंकि वह दूसरे की जीत भी अपनी जीत समझने लगता है। कुछ लोग छोटी छोटी बातों को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन बुराई छोटी हो या बड़ी हमेशा विनाशकारी ही होती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा हमेशा वह नाव को डुबोने का ही काम करता है। हर ज्ञानी पुरुष तो यही कहते हैं कि अपनी सभी इच्छाओं को त्याग दो, क्योंकि इन इच्छाओं की पूर्ति के पश्चात ही मनुष्य मैं और मेरे के अधीन हो जाते हैं। उनके अंदर एक प्रबल लालसा होती है और भावनाओं में बहने लगते हैं, और जैसे ही वह मैं मेरा और भावनाओं से मुक्त होते हैं, वह बिल्कुल खाली हो जाते हैं, और इतना खाली हो जाते हैं कि लगता है कि उनके जीवन में अब कुछ बचा ही नहीं। जीवन व्यर्थ सा लगने लगता है, लेकिन कुछ ही समय पश्चात उन्हें इस बात का बोध हो जाता है कि कुछ खोने के बाद जो उन्हें मिला है वह जीवन का सबसे बड़ा धन है, और वह धन है शांति और सुकून, जिसके लिए पूरी दुनिया तरसती है। फिर उन्हें अपनी निरर्थकता का कभी बोध नहीं होता है। क्षमाशील भाव होना मनुष्यता का एक बहुत बड़ा लक्षण है, लेकिन किसी की भी गलतियों को माफ कर देना, उसे क्षमा कर देना मौखिक रूप से बड़ा ही आसान होता है, लेकिन कभी कभी तो किसी की गलतियों को मौखिक रूप से माफ करने के बावजूद भी दिल से माफ करने में पूरा जीवन बीत जाता है। कहा जाता है कि भरोसे पर तो पूरी दुनिया टिकी हुई है। अगर जीवन जीना है, इस जगत में रहना है, तो भरोसा करना तो सीखना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले खुद पर भरोसा करना होगा, क्योंकि खुद पर भरोसा करने से उनकी ऊर्जा में वृद्धि होती है, उनके अंदर ऊर्जा का विकास होता है। खुद पर भरोसा ही उनकी ताकत बन जाती है, लेकिन जो खुद से पहले दूसरों पर भरोसा करने लगते हैं, वही उनकी कमजोरी बन जाती है।